राम राम साहब, मैं हूं रमाकांत शर्मा। आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। जन जन के लाडले सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल हमारे साथ है, क्योंकि आज बागसरा अंथुड़ा में पूसाराम जी के गांव में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के अनावरण के संबंध में यहाँ एक बड़ी मीटिंग का आयोजन और तेजा गायन का एक विशाल कार्यक्रम रखा गया था। उस विषय में हम पधारे हैं और मनोज जी से हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, सर्वप्रथम तो मैं बागसरा की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूँ। राम राम साहब। धन्यवाद। मनोज जी, अपने क्षेत्र में काफ़ी दिनों से चोरों का जो आतंक है वो काफ़ी है, काफ़ी बाइकें चोरी हुई है। इस संबंध में क्या राय है आपकी? बिल्कुल, ये बात तो चिंतनीय है कि चोरी के जो कुछ दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये आज के गश्त और जो होनी चाहिए उसके लिए पर्याप्त स्टाफ एक तो पुलिस के पास है नहीं, और दूसरा कि काम इतने बढ़ गए पुलिस के कि दूसरे किस तरह के कामों में उसको समय नहीं मिल पा रहा। और ये जो चोरियां होती है आप जानते हैं ज़्यादा रात को होती है, और रात को स्टाफ इनके पास बहुत कम रहता है। तो उम्मीद करते हैं सरकार से कि भर्ती की जो घोषणा करी है जल्द करेगी तो स्टाफ मिलेगा तो सुधरेगी। बाकी गांव को भी जागरूक रहना चाहिए। सरकार से भी मेरी मांग ये रहेगी कि जो अभी पुलिस भर्ती की जो कल बात की है, तो डीजी ने वापस पत्र लिखा है कि जो पदों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्याप्त पद फिर भी नहीं रहेंगे, खाली बहुत रहेंगे। तो लोगों का ये जो माहौल ऐसा हो गया कि आज पता नहीं चोरी करने वाले जो पकड़े जाते हैं उसके पीछे पढ़े लिखे वो चोरी में आ रहे हैं। पहले तो एक इस तरह के होते थे कि चोर उससे की एक अलग ही श्रेणी होती थी, पर आज चोरी के मामले में पढ़े लिखे बहुत से जो चोरियां हो रही है। और अभी कल ही पढ़ रहा था मेरे का हाईटेक चोरी है, जो इंजीनियर से जो गाड़ियां नहीं हो सकती खुल सकती। अभी आया था कि जो गाड़ियां इंजीनियर नहीं खोल सकता उनको वो हाईटेक करते हैं और खोलते हैं। तो बहुत चिंतनीय है और ये सोचने का एक विषय है। मनोज जी, पिछली गवर्नमेंट में अपराध, महिला दुष्कर्म के मामले खूब बढ़े और इन्होंने खूब हल्ला किया विपक्ष ने। और जो अभी वर्तमान में आप विपक्ष में हैं और सरकार बीजेपी की है, अभी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? बीजेपी गवर्नमेंट गहलोत सरकार पर बड़े आक्षेप लगा रही थी इस मामले में कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, और उनकी जो गति है वो भी रुकी नहीं है, दुगुनी हुई है। देखिए, कहना और करने में बहुत फर्क है। और ये सरकार तो वैसे भी सिर्फ पीछे की तरफ जा रही है। बैक गियर डाल रखा है इसने कि पीछे क्या हुआ, पीछे के कामों में कैसे उनको अड़ंगा लगा जाए, कैसे उन कार्यों को समीक्षा के नाम पर आज भी रोक के रखे हैं, कैसे पहले कोई काम हो गया उनकी जांच की बात है। आप करो ना, कौन मना करता, दोषियों को पकड़ा ना, कोई गलत कोई काम करता। पर आपका विजन तो आगे की तरफ रहना चाहिए। देखो तो आप आगे की तरफ आज हर क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले बढ़ गए। आप कह रहे हो चोरियों की आप बात करिए, आप बढ़ गए, अपराध बढ़ गए हैं और कानून व्यवस्था लचर हो रही है, सही बात है। इसके अलावा आज लग ही नहीं रहा कहीं कि राज नाम की कोई चीज़ है। एकदम से ऐसे माहौल दफ्तरों में हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आलेख आया था 3-4 दिन पहले कि पूरा प्रशासन ब्यूरोक्रेटिस हो रही है, इंतजार करिए कि कब सरकार की कुछ ऐसा हमें देवे ताकि हम कुछ करें, वरना सब आराम से बैठे वो सोच रहे करें क्या, काम क्या करें। क्योंकि एक तरफ जो काम है उनको रोक रखा है, नए काम उनको दिए नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ऐसा माहौल, अब कुछ टाइम सरकार बनने में आज 9 महीने हो गए, क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। बिल्कुल सही बात। डोटासरा जी लगातार विधानसभा में बोलते रहते हैं कि राठौड़ साहब की कमी खल रही है। क्या वास्तविकता में ऐसा लगता है आपको? अब वो तो उनसे पूछना डोटासरा जी क्या है क्या नहीं। नहीं, कहीं अनुभवी व्यक्ति की कमी है विधानसभा में, तभी ये लचर व्यवस्था ये चल रही है। नहीं, इस बार फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट था, इसलिए शायद उन्होंने टिकट टिप्पणी कर दी होगी। पुष्पाराम जी, उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही है? पहले तो ऐसा है कि आपको बहुत, एक तो कानून व्यवस्था की चिंता है, एक महिलाओं की तेरों को बहुत चिंता है। चिंता हमें भी है, लेकिन सरकार की व्यवस्था बहुत लचर है, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। तो एक बार बता, राजस्थान की सरकार के लिए पर्ची से मुख्यमंत्री और पर्ची से मंत्री बनते हैं, तो ये बताइए वो क्या न्याय करेंगे? उनको यही पता नहीं है आज मुख्यमंत्री कौन है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, कल कौन होगा, पर्ची का इंतजार रहता है। तो क्या वो देश में प्रशासन चला लेंगे, क्या प्रदेश में चला लेंगे?
क्या वो कंट्रोल कर लेंगे? क्या पुलिस को कंट्रोल कर लेंगे? क्या प्रशासन को कंट्रोल कर लेंगे? व्यवस्था बहुत खराब है। दूसरी बात है, ठीक है, एमएलए साहब ने बताया कि भी खाली जगह है, भरने के लिए व्यवस्था हो रही है। हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्था की और बहुत भर्तियां की। ये भर्ती शायद मेरी आइडिया में 5 करोड़ की बात कर 5 लाख की बात कर रहे हैं, नज़दीक नहीं पहुंचेंगे। और इसके अलावा आपने एक बात पूछी चुनाव की, उपचुनाव पांचों के पांचों को छहों के 6 कांग्रेस जीतेगी, अलायंस जीतेगा। और बोल क्या कहना? गठबंधन रहेगा। गठबंधन रहेगा, लगभग रहेगा। और बोल। और जो ये अभी भादवा मास है वो धार्मिक महीना चल रहा है, जगह जगह राजस्थान में आयोजन हो रहे हैं और लोग खूब है जो भाग रहे हैं आयोजनों में, पैदल यात्राओं में भी जा रहे हैं और कुछ एक हादसे भी हम देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट इन हादसों पर क्या रोक लगा सकती है? ऐसा है कि ये 2 महीने में रेला चलता है। मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि देवताओं के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई। आस्था क्यों बढ़ती है? लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई, इसलिए बहुत से ज़्यादा देवताओं को बनाते हैं और रेला का रेला चलता है। इनके लिए सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। हमारी सरकार ने इतनी चुस्त और व्यवस्था कर रही थी, जगह जगह चौकियाँ लगा रखी थी। लेकिन आज की सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सी जगह कोई प्राइवेट लोग ही व्यवस्था कर रहे हैं। इस कारण से इनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो निष्क्रिय है, सरकार की पकड़ नहीं। इस कारण से कई कौड़ियों को पीट रहे हैं, कई देवताओं में जाने वाले लोगों को, हमारे श्रद्धालुओं को पीटते हैं, कई उनके डीजे सीज करते हैं। हमें कई बार फ़ोन करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तो इसलिए सरकार पूरी तरह फैल है। अतिक्रमण को लेकर के, गोचर भूमि को लेकर के राजस्थान सरकार बड़ी सतर्क है, बार बार ये आदेश निकाल रही है। क्या क्या होगा इस ऐसा मामले में? है कि गवर्नमेंट सतर्क ही है, आदेश ही निकाल रही है, धरती पर जीरो है। और बोल, कार्रवाई नहीं हो रही। धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बात। पूसाराम जी गोदारा और मनोज जी मेघवाल हमारे साथ थे और पूरे प्रदेश की हमने बातचीत की, तत्कालीन मुद्दों की बातचीत की और बड़े ही सही तरीके का जो माहौल है, वास्तविकताएं हैं, उनसे मैं रूबरू करवाया। आज विशाल तेजा गायन चल रहा है बक्सरा अंथुड़ा में। ये पूसाराम जी का गांव है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इस तेजा गायन का लुत्फ लें। और तेजाजी महाराज के जयकारों से बक्सरा अंथुड़ा लगातार शाम के 5 बजे के बाद में तेजाजी के जयकारों से गूंज रहा है। मंच संचालन है वो पूसाराम जी के सुपुत्र महेंद्र जी गोदारा है, वो मंच संचालन कर रहे थे। राम राम साहब, बने रहिए फैक्ट तंत्र के साथ।